जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। निर्वैर, निर्वैर, क्या हुआ भाभी? निर्वैर को ढूंढ रहे हो? वो डॉक्टर के पास गया है। डॉक्टर? क्यों? क्या हुआ निर्वैर को? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है। फिर डॉक्टर के पास क्यों? वो नूर भाभी के लिए। वो कल जो भी हुआ था ना, उसके बाद निर्वैर बहुत डर गया था और उसका डरना भी गलत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि नूर भाभी पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन आप फिक्र मत करो, नूर भाभी बिल्कुल ठीक है, जैसी पहली थी वैसी ही ठीक है। उन्होंने कुछ भी अचानक से नहीं किया है, सब कुछ बहुत सोच समझ के किया है। उन्होंने सिचुएशन को इतना इसलिए बिगाड़ा ताकि आप इस सिचुएशन को संभाल सको और निर्वैर को फिर से एक बार आपकी कदर हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। तो यही चाहती थी ना कि गोरे भी पंजाबी जट्टों जैसा कुर्ता पजामा पहने। तू मेरी अम्मू है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Mr. Nirvay, you are blessed to have such a pretty and intelligent wife. She knows how to handle people and situation. थैंक्स अमृत, सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया तुमने। पर तुम्हें ये सब कैसे पता अजय? जब कल आप दोनों किचन में बात कर रहे थे ना, तब मैंने नूर भाभी को सुना था बाबा जी की फोटो से बात करते हुए। मेरी इस गलती ने सब ठीक कर दिया। देखो ना, देखो मास्टर जी अम्मू से कितना खुश है, अम्मू भी खुश है। वो बहुत खुश थी, कह रही थी कि उनके इस ड्रामे ने आप दोनों को करीब ला दिया। नूर भाभी सबकी नजरों में बुरा बनके आपको निर्वैर की नजरों में उठाना चाहती हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे और निर्वैर के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पर वो समझते ही नहीं है। प्लीज अजय, प्लीज तुम निर्वैर को समझाओ ना कि वो इस शादी को उसकी मंजिल तक पहुंचाए और हमें गलत ना समझे। उसे लगता है कि हम ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि हम ये सब निर्वैर के लिए और इस घर के लिए कर रहे हैं। तुम्हें याद है अजय, जब हमारी और निर्वैर की शादी हुई थी, तब तुमने हमसे क्या कहा था? तुमने कहा था, अमृत भाभी, जब आपका बेबी होगा तो मैं उसे खूब खिलाऊंगा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे अपने कंधों पे बिठा के पूरा फगवाड़ा घुमाऊंगा। तुम्हारे लिए, अपने लिए और निर्वैर की खुशी पूरी करने के लिए कर रहे हैं हम ये सब। पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक निर्वैर नहीं समझेंगे। भाभी, जैसे मैं निर्वैर के लिए जान दे सकता हूँ, वैसे नूर भाभी भी आपके लिए जान दे सकती हैं। इसीलिए उन्होंने ये शादी की और अपना बच्चा आपको देने के लिए मान गई। लेकिन आप तो जानती है ना कि वो ये सब नहीं समझती, उन्हें वक्त चाहिए। इसीलिए निर्वैर डॉक्टर से बात करने गया है। प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नूर, कुछ बात करनी है, चलो शहर पर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना? बस नहीं जाना, मन नहीं है। मुझे बड़ी जरूरी बात करनी है, प्लीज चलो। आप जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। नूर, शहर पर चलना है या नहीं? कह दिया ना मुझे नहीं जाना, क्यों रट लगाए रखी है, मुझे सोने दो। ठीक है, सो जाओ।
अब ये ड्रामा खत्म करो और चलो सैर पर। नूर बस बंद करो अब ये सब। अमृत और मेरी दोस्ती हो गई है, इसीलिए तुम्हें अभी ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ? देखो नूर, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसीलिए अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। ओके? अच्छा, क्या करना होगा? वही जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, पढ़ाई। अब तुम फिर से पढ़ोगी लिखोगी। नहीं, मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई, मुझे नहीं आता कुछ। मेरा यकीन करो नूर, तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है, बहुत समझदार हो तुम, और अगर पढ़ाई लिखाई करोगी तो और भी ज्यादा। आपको मुझे डांटना है तो डांट लो, मारना है तो मार लो, लेकिन मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई पढ़ी। नहीं। पढ़ाई? निर्वैर उसको पढ़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन क्यों? नूर तो खूब पढ़ना लिखना चाहती थी, यही तो सपना था उसका कि पढ़ लिख कर वड्डी अफसर बनने का। फिर ऐसे पढ़ाई के लिए मना क्यों कर दिया उसने? बात क्या है निर्वैर कि नूर को पढ़ाने लिखाने का कौन सा नया फितूर सवार हो गया है तुम पर? अब पढ़ेगी वो, अब स्कूल जाएगी। तो इसमें बुराई क्या है? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। हम जरूर खुश होते निर्वैर, अगर बात पहले जैसी होती तो। इनफैक्ट हमने खुद डैड से बात की थी उसके आगे पढ़ने लिखने की, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं निर्वैर। उसकी शादी हो चुकी है, उस पर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी प्रायोरिटीज है, अब सब कुछ बदल चुका है निर्वैर। हालात भले ही बदल चुके हो अमृत, लेकिन इससे नूर की हालत नहीं बदलेगी। वो पढ़ेगी लिखेगी तो दुनिया को समझ पाएगी, सही गलत अच्छे बुरे में फर्क कर पाएगी। उसके लिए स्कूल जाने किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं है निर्वैर। नूर को जितना सीखना है ना, उसे हम यही सिखाएंगे घर में। ऐसा नहीं हो सकता अमृत, इस घर का वारिस पैदा करने से बढ़कर भी उसके लिए बहुत कुछ है। उसे इस दुनिया में जीने लायक बनाने के लिए नूर का पढ़ना बेहद जरूरी है। Why don't you understand निर्वैर? ऐसा नहीं हो सकता, उसकी शादी हो चुकी है अब। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमृत। मैं नूर की भलाई की बात कर रहा हूँ और तुम ही साथ नहीं दे रही हो। I don't believe this. नूर स्कूल नहीं जाएगी, बस बात खत्म। तो ठीक है, तुम मेरी भी सुन लो। नूर अगर ठीक नहीं हुई तो मैं इस शादी में आगे नहीं बढ़ूंगा। इस शादी को करवाने का तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब निर्वैर ये सोच के बैठे है कि जब तक नूर ठीक नहीं होगी वो इस शादी को शादी की तरह ट्रीट नहीं करेगा। मैंने अपना फैसला कर लिया है, अब तुम्हारा फैसला तुम्हें करना है। तुम नूर की ग्रोथ में उसका हिस्सा बनना चाहती हो या फिर अपनी खुशियों में रुकावट?
नूर अगर ठीक नहीं हुई तो मैं इस शादी में आगे नहीं बढ़ूंगा। इस शादी को करवाने का तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। निर्वैर क्या कर रहे हैं? हमने तो ये सोचा भी नहीं था। हमने तो बस इतना चाहा था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद हम सबको गुड न्यूज दे देंगे कि हमारा लड्डू आने वाला है। हम और निर्वैर मम्मी पापा बनने वाले। लेकिन निर्वैर तो अब खुद जिद पकड़ के बैठे कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अब हम क्या करें? है हुई ना कल। इन्नू कहंदे ने ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना छली ठीक होगी और ना अमृत का सपना पूरा होगा। पर मेरे अरमान तो जरूर पूरे होंगे। छली की भलाई में ही मेरी भलाई है। निर्वैर पुत्र शाबाश, खूब पढ़ा लिखा अपनी छोटी वोटी को, तभी तो मेरा सरताज बनेगा सेखो खानदान का वारिस और मैं सेखो एम्पायर की मालकिन। अमृत पुत्र, लाली बुआ, पुत्र कुछ सोचा है कि कैसे आएगा इस घर का वारिस? मेरा मतलब है निर्वैर और उस झल्ली के बीच कुछ होगा भी? देख पुत्र, हम दोनों जानते हैं कि वो झल्ली तो कभी ठीक होने वाली है नहीं। अगर ऐसा ना हो कि उसका ये छलपन तेरे और निर्वैर के रिश्ते को ही खा जाए। I mean, वो निर्वैर की वोटी बनी रहे और तू, कहीं वो कहावत सच ना हो जाए, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। सच्ची मेरा तो ना दिल बड़ा घबरा रहा है। अब तू समझी कि मैं क्यों इस शादी के खिलाफ थी। हाय रब्बा, हुन की होएगा? पता नहीं नूर कहाँ गई होगी, पर चाहे कुछ भी हो जाए हमें उससे बात करनी होगी। हमें उसे समझाना होगा कि अगर उसने अपना बचपना नहीं छोड़ा ना, हमें हमारा लड्डू कभी नहीं मिल पाएगा। बलबीर जी मैम। ऐसे भागे भागे कहाँ जा रहे हो? मैडम वो निर्वैर सर का कॉल आया है, वो पता नहीं फैक्ट्री में कुछ शायद हो गया है, मुझे अर्जेंट बुलाया उन्होंने। क्या हुआ है? निर्वैर ने कुछ तो बोला होगा ना? कुछ भी नहीं बताया मैडम, बस उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके फैक्ट्री पहुंचूं। वाहेगुरु मेहर करी। अच्छा बलबीर, तुमने नूर को देखा? नूर मैडम तो घर पर नहीं है मैडम। घर पर नहीं है मतलब? मैडम नूर मैडम को मैं थोड़ी देर पहले घर से बाहर जाते हुए देखा। वो थोड़ी घबराई हुई थी और बहुत तेज भागते हुए जा रही थी। तुमने उसे पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? मैडम मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैडम मैं लेट हो रहा हूं, मैं चलता हूं।
नूर कहाँ गई होगी? फिर अब्बा? निर्वैर प्लीज, तुम परेशान मत हो, हम हैं ना, हम ढूंढ कर लेकर आएंगे नूर को। एक तो जगह है जहां वो हो सकती है, तुम बस वर्कर्स का ध्यान रखो, वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अमृत। डैड, नूर यहाँ आई थी? नहीं बेटा, लेकिन आप ऐसे क्यों? पता नहीं नूर कहाँ चली गई होगी। उसने इतना भी नहीं सोचा कि हम सब कितने परेशान हो जाएंगे उसके बगैर। निर्वैर वहाँ फैक्ट्री की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो वहाँ वर्कर्स को संभाले, यहाँ नूर की फिक्र करे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह गॉड। अमृत बेटा, अपने आप को संभालो आप। चलो एक काम करते हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं नूर को ढूंढने। हाँ? एक मिनट। आई थिंक आई नो नूर किस जगह हो सकती है। कहाँ डैड? प्लीज जल्दी बताइए ना। देखना बिके, थोड़े दिन के लिए हम कनेडा क्या गए, यहाँ पे इतना सब कुछ बदल गया। चाची, पम्मी और गब्बर कैसे हैं? कनाडा में है, अब वहीं रहेंगे। दूर पुत्र, हम लोग कल ही कनाडा से वापस आए। तेरा हालचाल पूछने के लिए राजा जी को फोन किया था, उनसे पता चला तेरी शादी हो गई निर्वैर से। हम लोग बस तुझसे ही मिलने आ रहे थे। नूर, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अमृत के साथ रहना चाहती है हमेशा। पर निर्वैर से ब्याह, ये तूने अपनी खुशी से तो नहीं किया होना, हाँ? और ऊपर से तुम सारे साथ में ही रह रहे हो। हाँ, क्योंकि अम्मू मास्टर जी की बड़ी वोटी और मैं उनकी छोटी वोटी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नूर पुत्र, अपनी चाची को नहीं बताएगी क्या हुआ था? होना था, हो गया। मत मर गई है तेरी, हाँ? पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है ये। आया वड्डा दो वोटियां रखेगा। ओए मम्मी, वो ये राज्य महाराज ना हमेशा से दो वोटी रखते हैं। चुप कर। चाची महाराज ने पहले से दो वोटियां रखते हैं। वड्डा आया 2 वोटी रखने वाला, उस निर्वैर से ना मैं बात करूंगी। नहीं चाची, मैंने मास्टर जी से खुद अपनी मर्जी से ब्याह किया है, और अम्मू को लड्डू भी तो देना था, और इस वजह से मैं हमेशा अम्मू के साथ भी रह सकती हूँ। लड्डू? लड्डू मतलब? बूंदी के या बेसन के? अरे नहीं जी, मैं बताती हूँ, रुको। सॉरी, लेकिन हम बच्चे को बचा नहीं पाए। हमें हमारा वारिस, हमारा लड्डू चाहिए नूर। प्लीज मान जा, फिर वैसी शादी करेगी ना? मैं करूंगी मास्टर जी से शादी, तुझे तेरा लड्डू दूंगी। गलती मेरी थी, मुझे कुछ तो करना था ना अम्मू के लिए। लेकिन तू फिक्र ना कर चाची, मेरे लिए तो अच्छा ही है, अब मैं हमेशा अपनी अम्मू के साथ रह सकूंगी। बीजी, हम नूर की चाची के घर जा रहे हैं, वो पक्का वहीं होगी। हद कर दी इस लड़की ने, ना किससे पूछा ना किसी को बताया, भाग गई घर छोड़ के। खाते पीते सोते जागते दे बैठते, बस छली छली छली। इस मरनी छली ने तो सब कुछ चल्ला बना दिया है। इससे पहले कि बात सारे फगवाड़े में फैल जाए और सेखो खानदान की नाक कट जाए, लेके आओ उसे वापस। आप टेंशन मत लीजिए बीजी, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना,
हम लेकर आएंगे नूर को वापस। एक बात उसे चंगी तरह समझा देना, अगर फिर से उसने ऐसी गलती की, कभी वो इस तरह घर छोड़ के भागी दोबारा, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होना। आई समझ? जी पीछे। तुसी भी ना बीजी पानी च पकौड़ी तली जाते हो। अमृत ने कद्दू नहीं समझाना उस चल्ली को, क्योंकि अमृत खुद ही बेवकूफ है। अगर उसमें इतनी अकल होती तो क्या वो इस छल्ली को इस घर में लेकर आती, अपने ही हस्बैंड की दूसरी वोटी बनाती उसे। लोग की पहले ही साडा मजाक उड़ा रहे ने बीजी, ऊपर से वो मरनी छल्ली घर छोड़कर भाग गई है। उनते बची कुछ से को खानदान की इज्जत वो भी मिट्टी च मिल जानी है। क्या हुआ चाची? मुझे बुरा लग रहा है ना, मेरी शादी हुई और तुम दोनों नहीं आ सके। पर कोई ना, अब जब तुम दोनों आ गए हो तो हम बड़ी सारी बातें करेंगे, पूरा दिन इकट्ठे रहेंगे। हाँ